गणेश गोदियाल को सुनने आई भारी भीड़। गोदियाल को सुनकर 21 लोगों ने थामा कांग्रेस का दामन। गढ़वाल सीट पर गोदियाल का जनसंवाद। एक तरफ जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, वहीं गढ़वाल सीट के प्रत्याशी गणेश गोदियाल पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। पौड़ी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने सोमवार को नारायणबगर समेत थराली में जनसंपर्क किया। लोकसभा प्रत्याशी गोदियाल के थराली पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। कांग्रेस प्रत्याशी गोदियाल ने बाजार क्षेत्र में जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा। थराली में जनसंपर्क के बाद कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने देवाल पहुंचकर जनसंपर्क किया और देवाल बाजार में जनसभा को संबोधित किया। और इसी दौरान कांग्रेस की जनसभा में 21 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जनसभा को संबोधित करते हुए गोदियाल बीजेपी पर जमकर बरसे और महंगाई, बेरोजगारी समेत अग्निवीर भर्ती पर मोदी सरकार को घेरा। गणेश गोदियाल ने अंकिता हत्याकांड में दोषियों को बचाने का आरोप भी राज्य सरकार पर लगाते हुए कहा कि बीजेपी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और सरकार दोषियों को सजा दिलाने की बजाय दोषियों को बचा रही है। चमोली से गोदियाल की हुंकार सुनिए। मेरी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्तागण और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का आम मतदाता कर रहा है। आप स्वयं जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और मीडिया का ज़माना है। मुख्य धारा का मीडिया तो आप जानते ही हैं कि सरकार का भोंपू बनकर दिल्ली बैठा हुआ है और सरकार के पक्ष में जो हो सकता है सरकार को जिताने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाई हुई है। और लगाए भी क्यों ना, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, जो रिश्वत का नया तरीका प्रधानमंत्री जी ने ईजाद किया, उससे वो तमाम मीडिया हाउसेस को खरीद रहे हैं, इसलिए उसको गोदी मीडिया कहा जाता है। लेकिन आज सोशल मीडिया में जिस प्रकार की आप हवा देख रहे हैं, वो गढ़वाल क्षेत्र की जनता की आत्मा की आवाज है। और इसी आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि गढ़वाल में एक बार फिर जो बाई इलेक्शन इंदिरा जी के समय हुआ था बहुगुणा जी का, और बहुगुणा जी ने सत्ता के खिलाफ ललकार दी थी, तो आज वो ललकार फिर यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये सब लोगों का प्रतिसाद जो मुझे मिल रहा है वो निश्चित रूप में हमें जो है भरोसा देता है, ताकत देता है कि मैं बहुगुणा जी के पद चिन्हों पर चलकर फिर एक बार गढ़वाल क्षेत्र की आवाज को दिल्ली की संसद में बुलंद करूं। कांग्रेस के कि वो अपने कामों पर चुनाव लड़े, उन्हें अपने किए हुए काम अगर किए हैं उन्होंने, तो उनको जरूरत क्या पड़ रही है ऐसी। लेकिन वो कांग्रेस के पक्ष के दिग्गजों को अपने ओर ले जाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। उनके पास क्रय शक्ति है, उनके पास सरकार है, उनके पास डराने के तमाम इंतजाम है। तो इस आधार पर वो कांग्रेस के दिग्गजों को अपने पक्ष में चुनाव लड़ने की मंशा रखती है। मेरी बात सुनिए, लेकिन कांग्रेस का कोई दिग्गज अगर वहां चला भी गया तो वोटर थोड़ी गया, मतदाता थोड़ी गया। आज के इस युग में अपने वोट का अधिकार स्वयं अपना होता है। पति भी पत्नी पर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि वोट किसको देना है। तो जहां इस प्रकार 70 साल में हमने लोकतंत्र को इतना मजबूत किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत का अधिकार है, वो मत का अधिकार। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के दिग्गजों के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। गढ़वाल सीट की 14 विधानसभा में से सिर्फ बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर ही कांग्रेस का एक विधायक था, जिन्होंने की रविवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली और उनकी विधानसभा सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। ऐसे में जहां कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती बना हुआ है, वहीं गोदियाल का कहना है कि कांग्रेस में सिर्फ स्वार्थों के चलते नेता ही भाजपा में गए हैं। पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता आज भी पार्टी के साथ खड़ा है। कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि जिस तरह पहाड़ की जनता ने सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हेमवती नंदन बहुगुणा को जिताकर सत्ता को आईना दिखाया था, उसी तरह जनता इस बार भी अंकिता हत्याकांड, महंगाई, बेरोजगारी पर वोट का वार करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाएगी। गोदियाल की हुंकार से बीजेपी में जरूर हलचल मचेगी, क्योंकि गोदियाल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक है। चमोली से कमल नयन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।